नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। 14 सितंबर को फर्स्ट पारी में जो हिंदी का पेपर हुआ था उसके जो संभावित आंसर की है वो हम आज प्रदर्शित कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? पहला धोखा धंधा, दूसरा है भूख झूठ। तो ऑप्शन 2 है जो उसमें दोनों अशुद्ध हैं। भू और ख होता है राइट, झू और ठ ऐसे होते तब ये राइट होते हैं। धोखा में इसमें धोखाएगा और धंधा सही है। ब्राह्मण गलत है। ब्रा है मैं है के नीचे हलंत लगता। आशीर्वाद सही है। बाहुल्य होता है, बाहुल्यता नहीं होता। इकट्ठा सही है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध हैं? रचयिता, रचयिता ऐसे शुद्ध होता है। एक के में एक के ऊपर मात्रा लगती है वो शुद्ध होता है। धुरंधर नहीं धर होता है धुरंधर। बाजार नहीं बाजार होता है। सतत सही है। सरोजनी सही है नहीं है, जी आएगा सरोजिनी। प्रतिद्वंदी और महती ये सही है। फिर है ढाक के वही तीन पात। इस लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? परिणाम कुछ नहीं, बात वही की वही। ऑप्शन 4 नंबर सही है। नेक्स्ट है, बहता पानी रमता जोगी लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? तो इसका भावार्थ है, ठहरा हुआ पानी और एक स्थान पर रुका हुआ योगी अपनी सार्थकता खो देते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। मुद्दई सुस्त गवा सुस्त लोकोक्ति का भावार्थ है। तो इसका भावार्थ है, जिसका काम हो उसकी अपेक्षा दूसरों का अधिक चिंतित होना। नेक्स्ट है, किस विकल्प में पुल्लिंग स्त्रीलिंग युग्म गलत दे रखा है? बाघ बाघिन सही है। नेता नेत्री भी सही है। मेंढक मेंढा ये गलत है। इसका होगा मेंढकी, तब ये राइट होता है। कवि कवित्री भी सही है। ऑप्शन 3 गलत है। किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग हैं? ये है कौवा खरगोश मंडल, इसके सभी शब्द पुल्लिंग हैं। पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ है असंभव कार्य करने का प्रयास करना। किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? पक्षी चीता पानी, इसमें सभी शब्द पुल्लिंग हैं। वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, इसमें कौन सा काल है? इसमें है संभाव्य भविष्यत काल। लिखता होगा कि अभी लिखा नहीं है, ये भविष्य में लिखेगा। निम्नलिखित में से पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य कौन सा है? मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था। तो इसमें कार्य पूर्ण हो चुका है, इसमें कार्य अपूर्ण है, तो पूर्ण भूत का ऑप्शन 3 होगा। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? अब घर में मेरा जी नहीं लगता। मुझसे अनजाने में दूध गिर गया। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि देश की एकता बनाए रखने में सहयोग करे। उसने मुझे नाश्ता खिलाया। तो ऑप्शन 4 अशुद्ध है। नाश्ता खिलाया नहीं बल्कि करवाया जाता है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं आपके सुखी जीवन की अपेक्षा करता हूँ। अपेक्षा नहीं होता, कामना होता है। वह पेट के लिए नाक घिसता रहता है। नाक घिसता नहीं, नाक रगड़ता रहता है। जंगल से एक भेड़िया गांव में आ गया, यही शुद्ध वाक्य है। टिड्डियों की मंडली सारी फसल नष्ट कर गई। मंडली नहीं होती, टिड्डियों का दल होता है। नेक्स्ट है, मुझे वे पुस्तकें मित्रों को देनी है। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कौन होता है? उद्देश्य होता है कर्ता।
तो इसमें कर्ता कौन है? मुझे, तो उद्देश्य हो जाएगा मुझे। इसमें से किस विकल्प में मिश्र वाक्य नहीं है? जब बरसात रुकी तब हम लोग घर गए। सब जानते हैं कि लोग स्वस्थ रहें। जिस शहर में वह गया था वहाँ कोरोना का कोई मरीज नहीं था। सामने वाले विशाल भवन के एक कक्ष में 3 छात्र व्याकरण की एक पुस्तक पढ़ रहे थे। ये क्या है? ये सरल वाक्य है। मिश्र वाक्य क्या होता है? जिसमें एक प्रधान उपवाक्य दूसरे उस पर आश्रित उपवाक्य हो। तो सभी में दो दो वाक्य दे रखे हैं जो एक दूसरे पर आश्रित हैं। सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य कौन सा है? वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। इसमें प्रश्नवाचक नहीं आता, इसमें पूर्ण विराम आएगा। सूर्यास्त हुआ, आकाश लाल हुआ, पक्षी घोंसलों से लौट आए और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। इसमें ये वाक्य में अल्प विराम दे रखा है, यहाँ अर्ध विराम चिन्ह लगेगा सभी जगह। तो ये वाक्य भी अशुद्ध है। वह ऐसा क्यों कहता है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे? इसमें भी क्या है? लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा, पूर्ण विराम आएगा। गुरुवार 20 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। ये वाक्य क्या है? शुद्ध है। किस विकल्प में संयुक्त वाक्य नहीं है? मैं जयपुर जाऊंगा अथवा मोहन मुझसे मिलने यहीं आएगा। अथवा से जुड़ गया तो संयुक्त वाक्य है। मेरा भाई बीमार है अतः मैं उससे मिलने जाऊंगा। इसमें अतः से जुड़ गया तो भी ये संयुक्त वाक्य है। जहाँ अभी समुद्र है वहाँ किसी समय जंगल था। ये संयुक्त वाक्य नहीं है। ये कौन सा है? ये मिश्र वाक्य है। मैं घर पहुंचा और नौकर बाजार गया। और अतः अथवा इनसे जुड़ने वाले संयुक्त वाक्य होते हैं। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन सा है? क्रिया विशेषण होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है। जैसी तलाश थी वैसी नौकरी मिल गई। मैं जानता हूँ कि वह कल नहीं आएगा। वह पुस्तक कहाँ है जो मेरे लिए लाया था? गुरुजी ने कहा कि कल अवकाश रहेगा। तो जो क्रिया की विशेषता बताता है, तो क्रिया की विशेषता बता रखा है जैसी वैसी वाले में। तो क्रिया विशेषण फर्स्ट हो जाएगा। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? शब्द केवल संकेत मात्र है। चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ। थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। मुझे यह काम संभव नहीं हो सकता। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट वही शुद्ध वाक्य है। चाहे जैसे भी हो तुम वहां जाओ, जैसे सही होता है ये। थोड़ी देर बाद वे लौट आए। वापस लौट दोनों दे रखे हैं, इसमें एक ही आएगा, या तो वापस आए या लौट आए। मुझे यह काम संभव, इसका होगा मुझसे यह काम संभव नहीं। इसमें संभव और सकता दोनों दे दिए, इनमें एक ही आना चाहिए था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? सब लोग अपनी राय दें। अपनी अपनी होता है, सभी लोग अपनी अपनी राय दें। हर एक ने टोपियां पहन रखी है। तो हर एक ने टोपी पहन रखी है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। तुम तुम्हारा काम करो, ऐसे तुम तुम्हारा एक साथ नहीं आते। तुम अपना काम करो, ऐसे सही होता है। यहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे, यही सही वाक्य है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। पृथ्वी का रूप गोल है। रूप नहीं बल्कि पृथ्वी का आकार गोल है। हमें चरखा काटना चाहिए, चरखा नहीं काटा जाता बल्कि सूत काटा जाता है। अपने वचन पर दृढ़ रहो, यही क्या है? यही शुद्ध वाक्य है। लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए। जमा नहीं हुए बल्कि इकट्ठे हो गए। घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं। लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ है हर आदमी के साथ कुछ न कुछ कमी, बुराई या कठिनाई लगी रहती है। नेक्स्ट है, टक्का सा जवाब देना। इसका भावार्थ होगा स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना।
व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? विद्यालय बंद होने की संभावना है, ये शुद्ध है। 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो, ये भी शुद्ध वाक्य है। सैनिकों को कई कष्ट सहने पड़ते हैं, ये भी शुद्ध है। प्रेम का मूल्य मापा नहीं जाता। प्रेम क्या होता है? अमूल्य होता है। इसका मूल्य और माप ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। प्रेम अमूल्य है, ये होता तब ये वाक्य शुद्ध होता, तो यही वाक्य अशुद्ध है। नेक्स्ट है, किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? वह घर आया या नहीं? राम राम उसने यह क्या कर दिया? तुम समझते हो कि वह मेरा बालक है। हे प्रभु मुझे शक्ति दो। तो इसमें ऑप्शन 1 में सही विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। वह घर आया या नहीं, पूर्ण विराम आएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? मनोविकार सूचित करने के लिए प्रश्नवाचक शब्द आवे तो वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाया जाता है, यही कथन गलत है। जैसे मन में कोई विकार आता है तो उसमें प्रश्न से संबंधित जो शब्द आता है तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता। जैसे कोई किसी से पूछता अरे क्या कर रहे हो, तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह न लगाकर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। बाकी 3 ऑप्शन इसमें राइट है। किसी रचनाकार के उपनाम और रचना के साथ इकारा अवतरण चिन्ह लगाया जाता है। इकारा अवतरण चिन्ह जो ऊपर कोमा लगती हैं एक एक। यदि एक ही वाक्य में कई प्रश्नसूचक उपवाक्य हो तो पूरे वाक्य की समाप्ति के बाद ही प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, यह नहीं कि बीच बीच में जगह जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं। सामान्य वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, ये वाक्य भी शुद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? दादू वाणी की हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है। यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती है। शिवाजी ने शत्रु सेना को नाको चने चबवाए। सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन 4। इसमें क्या शुद्धि है? सविता ने आज एक नहीं, सविता ने आज सोने का एक हार खरीदा। हार से पहले एक आएगा मगर सोने से पहले एक नहीं आता, सोने को गिना नहीं जाता। किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो वो है चील, जोंक, कोयल, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। नेक्स्ट है, किस विकल्प में दिए गए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है? एक्सेस, एक्सेस का अधिक यही गलत है। एक्सेस का होता है पहुंच। बाकी 3 ऑप्शन इसके राइट है। इनमें से किस विकल्प में एक्सेप्शनल शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है? तो वो है स्वीकारात्मक, ये इससे संबंधित शब्द नहीं है। बाकी ये तीनों इसके अर्थ हैं। नेक्स्ट है, किस विकल्प में उल्लिखित अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? प्लेंटिफ जो होता है ये इसका अर्थ होता है वादी, ना कि प्रतिवादी, तो ये क्या है? गलत है। डिपोर्टेशन इसका होता है देश निकाला, ना कि माल ढुलाई। डिस्क्रेपेंसी इसका अर्थ होता है भेदभाव नहीं होता बल्कि भिन्नता होता है। ऑप्शंस जो है इसका अर्थ अश्लील होता है, यही ऑप्शन सही है। प्रोमिसरी नोट ये किसके समकक्ष है? तो ये वचन पत्र से संबंधित है और प्रतिज्ञा पत्र भी इसको कहा जाता है। इसके दोनों ऑप्शन ही राइट है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में प्ली का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है?
तो प्ली का जो होता है वो तर्क भी होता है, दलील भी होता है, अभिवचन भी होता है, सुसंगत कथन जो है वो नहीं होता। इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी शब्द के समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है? पहला है इक्विटेबल। इक्विटेबल जो होता है वो किससे संबंधित है? इसका जो ऑप्शन थर्ड है वो सही नहीं है। इंजेक्शन का अर्थ कार्यादेश नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ निषेधाज्ञा होता है। नेक्स्ट है बीजारोपण का भावार्थ है। बीजारोपण का अर्थ होता है आरंभ करना। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द की समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द गलत है? तो इसमें जो तीन हैं ये इनके अर्थ तो सही दे रखे हैं। एग्रीगेट जो है इसका अर्थ औसत नहीं होता, इसका अर्थ होता है सकल। औसत होता है एवरेज का। नेक्स्ट है किस विकल्प में एंडोर्समेंट का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है? तो इसका जो बेचान होता है, पृष्ठांकन होता है, समर्थन होता है, मूल्यांकन नहीं होता। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है? तो इसमें जो गलत है वो है क्वेश्चनेबल। ये प्रश्नांकित नहीं होता, बल्कि ये होता है संदेह युक्त। संदेह युक्त इसका सही अर्थ होता है। ऑप्शन बी इसका गलत है। इसमें सही पूछा है, बी ऑप्शन इसका गलत है। और जो प्रीफरेंस जो होता है इसका अर्थ होता है प्राथमिकता या पसंद। इसका अर्थ पसंद होता है, प्राथमिकता नहीं होता। जो इंटिमिडेशन होता है अभित्रास, ये बिल्कुल सही है। और इराटा जो है ये अशुद्धि नहीं बल्कि अशुद्धि पत्र या शुद्धि पत्र होता है। इसमें ऑप्शन थर्ड जो है वही सही है, बाकी तीन ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? दक्षिण धन अयन दक्षिणायन, उत्तर धन अयन उत्तरायण, कृष्ण धन अयन कृष्णायन, वात धन अयन वातायन। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही नहीं है। अगर र के बाद में न आता है तो न का अण होता है, तो न की जगह क्या होता है? अण होता है, तब ये सही होता। यही अशुद्ध है। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है कि जिसमें उपसर्ग नहीं है? व्याधि में वि उपसर्ग है, प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है, परास्त में परा उपसर्ग है, अद्यतन में उपसर्ग नहीं है। ये होता है आदि धन तन। तन इसमें क्या है? प्रत्यय है, ये प्रत्यय युक्त शब्द है। इनमें कौन सा संधि शब्द सही है? सत धन नारी सन्नारी, तो यही ऑप्शन इसका सही है। त्रिअंबक में क्या गलती है? ये त्रिअंबक जो है ये त्रयंबक होता है, इसमें त्रय पूरा नहीं आता, त्रय ये त्रय आधा आता है, इसमें की मात्रा नहीं होती, त्रयंबक ऐसे होता, तब ये सही होता है। प्रतिधन इक्षा में ती बड़ा आता है तो प्रतीक्षा होगा। नदी धन अर्पण तो नद्या नहीं आता, ये नद्ये ही होता है, आ की मात्रा इसमें नहीं लगती, तो इसमें ये शुद्धि है, इसमें अशुद्धि, इसमें अशुद्धि। राइट, फर्स्ट नंबर होगा। इनमें से किस विकल्प में गलत संधि है? अति धन उष्म, अत्युष्म,
गुरु धन औदार्य, गुरु औदार्य, इसी में अशुद्धि है। अगर औ में डबल मात्रा है, यहाँ कम नहीं हो सकती, यहाँ भी डबल मात्रा ही रहेंगी। गुरुओदार्य। पितृ धनादेश, पित्रादेश सही है। मधु धन आलय, मधुआलय, ये भी सही है। नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द में ईयल प्रत्यय नहीं है? अड़ियल, मरियल, सड़ियल, इन तीनों में ईयल प्रत्यय है। नारियल में ईयल प्रत्यय नहीं है। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? बनावट, सजावट, मिलावट, सभी में आवट प्रत्यय है, मगर महाधन वट, इसमें वटी प्रत्यय है, ना कि आवट। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? अंततः गत्वा, अंततो गत्वा। पुनः धन उक्ति, पुनरुक्ति। निह धन इक्षण, निरीक्षण, यही अशुद्ध है। निह धन इक्षण में ई बड़ा आता है, इक्षण दीर्घ ई होता है। वय धन वर्ध, वयोवर्ध, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द क्रमधारय समास के हैं? शुभागमन, शुभ है जो आगमन। चरण कमल, चरण रूपी कमल। ग्रस्त, जो ग्रह में स्थित है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। निशाचर, निशा में चलने वाला। हुक्मनामा, हुक्म को मानने वाला। पन भरा, पानी से भरा हुआ। छुट भैया, छोटे हैं जो भैया। तो इसमें क्रमधारय समास के उदाहरण कौन से विकल्प में है? दोनों। शुभ है जो आगमन और चरण रूपी कमल, इसमें क्रमधारय के दोनों उदाहरण हैं। देश के लिए भक्ति संप्रदान हो गया। निशा में चलने वाला निशाचर बहुब्री हो गया। छोटा है पानी से है जो भरा हुआ, ये भी तत्पुरुष हो गया। उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका होगा उत्धन शिष्ट, ऑप्शन फर्स्ट होगा, उत्धन शिष्ट। नेक्स्ट है, किस शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा हुआ? प्रतिनियुक्ति में प्रति उपसर्ग है, नि उपसर्ग है, दो उपसर्ग हैं इसमें। पर्यवेक्षक में परि अव, दो उपसर्ग हैं। अभिभावक में सिर्फ एक उपसर्ग है, अभिधन भावक। सुप्रसिद्ध में सु प्र, दो उपसर्ग हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद किया गया है? अति धन उत्तम, अत्युत्तम, इसमें उत्तम गलत है। उत्तम में उ डबल तय में ऐसे सही होता। अन्वय, अनुधन वय नहीं होता, आगे अय आता तब ये सही होता, अनुधन अय। अंबुधन उर्मी, यही क्या है? यही सही है। अनुधन ईषण नहीं, अनुधन ऐषण होता है, तब ये सही होता। नेक्स्ट है, किस शब्द में लाप उपसर्ग नहीं है? लालसा, लावारिस, लापता, लाचार। लाचार, लापता, लावारिस में तो ला उपसर्ग है, लालसा में ला उपसर्ग नहीं है। किस विकल्प में लय प्रत्यय युक्त शब्द है? असल, नवल, सरल, कमल। तो नवल में प्रत्यय लय लगा हुआ, नवधन लय। विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा है? किस कौन से शब्द में विशेषण नहीं है? सभा में कम लोग आए, तो कम क्या है? विशेषता बता रहा है लोगों की, संख्यावाचक विशेषण है। दुकान में कुछ फल खरीद लाओ, दुकान से कुछ फल खरीद लाओ, तो फल की विशेषता बता रहा है कुछ, तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। थोड़ा खाओ खूब न हो, ये क्या है? ये क्रिया विशेषण है। पिछले वर्ष, पिछला जो वर्ष की विशेषता बता रहा है, ये भी विशेषण है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो कवि जो है वो तत्सम शब्द है, बाकी तीनों तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में
एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। अति, आ, चार। अति और आ दो उपसर्ग। अधि, आत्म। अधि में इसमें एक ही उपसर्ग है, अधि धन आत्म। निकृष्ट में नि उपसर्ग है। अभ्यर्थी में अभि उपसर्ग है। प्रतिघात में प्रति और आ दो उपसर्ग हैं। अप्रत्यक्ष में अ प्रति दो उपसर्ग हैं। तो इसमें पूछा एक से अधिक उपसर्ग, तो इस तीसरे नंबर ऑप्शन में दो दो उपसर्ग हैं दोनों में। असुरक्षित में अ और सु दो उपसर्ग हैं, मगर अत्यंत में अति धन अंत, इसमें अति एक ही उपसर्ग है। तो इसी विकल्प में दोनों उपसर्ग हैं। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है? तो विदेशी शब्द होगा बहादुर, जो फारसी शब्द है। नेक्स्ट है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है? परि उपसर्ग है, ता प्रत्यय है। अ उपसर्ग है, धार्मिक प्रत्यय है। धर्म और एक इसमें प्रत्यय है। तो इसमें ही क्या हुआ है, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। अनुमानित में अनु उपसर्ग, मान मूल शब्द इत प्रत्यय, इसमें भी प्रयुक्त हुआ, मगर इसमें नहीं हुआ। इसमें अति, आ दो उपसर्ग हुए हैं, मगर इसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। घुमक्कड़ में सिर्फ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मुस्कुराहट में भी सिर्फ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रति, आस मूल शब्द और इत प्रत्यय, इसमें भी उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग किया गया, मगर करणीय में सिर्फ प्रत्यय का प्रयोग किया गया। करण धन ई, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा, इसमें संयुक्त क्रिया प्रयोग नहीं हुआ है, ये सिर्फ सरल वाक्य है। वह सारा खाना खा गया। लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया। बादलों के कारण चांद नहीं दिखाई दिया। सभी में संयुक्त क्रिया का प्रयोग किया है। इसमें कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है? इसमें पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है। नहाकर कार्यालय जाऊंगा। नेक्स्ट है, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य कौन सा है? यह घर बहुत सुंदर है। तो यह जो है वो घर की विशेषता बता रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। वे लोग वहाँ जा रहे हैं, इसमें भी क्या बता रहा है, वह, ये भी सार्वनामिक विशेषण है। वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। कल कोई आया था, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? वह अपने आप को निजवाचक सर्वनाम है। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, यही इसका राइट ऑप्शन है, जिसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। किसान अपने आप, वे अपने आप, तो इन सभी में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? लालच, मुखिया, शक्कर, अनशन। तो इसमें जो अनशन है ये तद्भव नहीं है, बाकी लालच, मुखिया, शक्कर तद्भव है। ये क्या है? ये तत्सम है। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? नया, दूध, इसी में तद्भव। नया बना है नूतन से और दूध बना है दुग्ध से। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? हथियारों सहित आतंकवादी पकड़े गए, संबंध बता दिया हथियारों के साथ। बच्चे उस ओर गए, ये क्रिया विशेषण है, ना कि संबंध सूचक। किस ओर गए?
उस और स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अजमेर के निकट, निकटता का संबंध बता रहा है। मुझसे पहले वे, पहले भी क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। नेक्स्ट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? वह अचानक चला गया। यही क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तुम्हारी पुस्तकें यहाँ रखी हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। सभी बच्चे बाहर खेल रहे हैं, यह भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। यह पत्रिका प्रतिमाह छपती है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। इनमें से क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो क्रिया विशेषण से बनी है शीघ्रता, शीघ्र धनता, तो यही क्रिया विशेषण से बनी है। ममता सर्वनाम से बनी है मम धनता। विशालता विशेषण से बनी है विशाल धनता। क्षमता ये भी क्या है? ये भी क्रिया से बनी है। क्षम क्या होता है? जो समन करने योग्य हो। नेक्स्ट है अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कुल केतु। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? जेठ पाषाण कोक पत्थर में क्या है? दोनों ही शब्द तद्भव हैं। कोक है कुक्षी, तत्सम का तद्भव रूप, पत्थर है प्रस्तर का तद्भव रूप। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? छोटपन छोटा विशेषण से बनी है। लड़कपन लड़का संज्ञा से बनी है। लिखावट लिखना क्रिया से बनी है। अपनापन ये सर्वनाम से बनी भाववाचक क्रिया है। संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा है? वो है दिन धन इक, दैनिक, ये संज्ञा से बना हुआ है। किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं? मही विषंबरा धरणी यही पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। इनमें से ये पृथ्वी के पर्यायवाची नहीं है, बाकी के पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? जल में मग्न, लोक में प्रिय, सेना का नायक, ये संबंधवाचक बता रहा है। सेना का नायक ये अधिकरण तत्पुरुष नहीं है। घुड़सवार घोड़े पर सवार, अधिकरण के चिन्ह होते हैं में और पर, ये दो जिस समास में आते हैं वो अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? तो जो तेंदुआ है वही क्या है? देशज शब्द है। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? इत्र अन्य सही है, इत्र सुगंधित पदार्थ सही है। कांति होता है चमक और क्लांति होता है थकावट, यही सही नहीं है, ऑप्शन 2। कपिस मटमेला सही है, कपिस अनुमान सही है। अभय निर्भीक सही है, उभय दोनों सही है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? चक्षु मयंक यही दोनों एक जैसे पर्यायवाची नहीं है। चक्षु आँख का है, मयंक चंद्रमा का है। उपल प्रस्तर ये पत्थर के हैं। अरविंद पुंडरीक ये कमल के हैं। आत्मजा दुहिता ये पुत्री के हैं। निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो जो कादम्बरी है ये बादल का पर्यायवाची नहीं है, कादम्बरी शराब का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही है? रुख होता है तरफ और रूख होता है पेड़, ये सही नहीं है। रेचक होता है शुद्धिकरण से संबंधित और रोचक होता है दिलचस्प, तो इसमें ये गलत है स्थावर वाला। अजर जो बूढ़ा न हो, अजीर आंगन, ये ऑप्शन 3 सही है। मेघ होता है बादल मगर मेद अज्ञ नहीं, यज्ञ होता है ये जे। निम्नलिखित में से विलोम युग्म कौन सा सही है?
तो इसमें उन्नति अवनति वाला विलोम शब्द सही है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में क्रिया द्विकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है कि जिसमें दो कर्म आते हैं। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, इसी में द्विकर्मक क्रिया है। एक विद्यार्थी कर्म हो गया, एक पाठ कर्म हो गया। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। जो अधर्म करने से डरे, धर्म भीरु, बिल्कुल सही है। आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए कही जाने वाली झूठी सच्ची बात, ठकुर सुहाती, ये भी सही है। जिसने अनेक विद्वानों से विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया हो, बहुश्रुत, ये भी सही है। पराया दोष ढूंढने वाला तथ्यान्वेषी नहीं होता। तथ्यान्वेषी तथ्यों की खोज करने वाला होता है, ये होता है छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी जो होता है वो पराया दोष ढूंढने वाला होता है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो पक्षी जो है वही तत्सम शब्द है, बाकी तीनों तद्भव है। किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। संप्रदान तत्पुरुष का चिन्ह होता है के लिए। घोड़ा गाड़ी, घोड़े से चलने वाली गाड़ी। दान पेटी, दान के लिए पेटी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। राह खर्च, राह के लिए खर्च। ऑप्शन 2 में दोनों ही क्या है, संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण हैं। इसमें घोड़ा गाड़ी नहीं है, इसमें मुँह से बोला हुआ नहीं है। रसोई के लिए घर है, पूजा के लिए घर है, मगर यश प्राप्त नहीं है, यश को प्राप्त। तो इसी में दोनों क्या है, संप्रदान तत्पुरुष है। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होता है, निवर्ती होता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में आवर्ती मूलक पक्ष है। तो माँ खाना बनाती है, इसमें आवर्ती मूलक पक्ष है, इसमें आवर्ती होती रहती है। उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला, उक्त वाक्यों में के द्वारा किस कारण का प्रसर्ग चिन्ह है। तो के द्वारा है करण कारक का, यह साधन का बोध करा रहा है तो साधन करण कारक में आता है। करण कारक का चिन्ह होता है से या के द्वारा। अपादान का अर्थ होता है से, इसमें होता है अलग होने का भाव। कर्ता का ने, कर्म का को। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। अतिशयोक्ति अशुद्ध है, इसमें स पूरा आता है अतिशयोक्ति में। मंत्रिमंडल शुद्ध है। विरहिणी अशुद्ध है, विरहिणी। सुवासिनी नहीं, सुहासिनी होता है। चरमोत्कर्ष और हतोत्साह ये दोनों शुद्ध हैं। पुरस्कार नहीं, पुरस्कार होता है। बहुउद्देश्य ये नहीं, बहुउद्देशीय। आगे है, आप उधर बैठिए, इसमें अज्ञार्थक वर्ती का प्रयोग हुआ है। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युगम का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है। प्रणय प्रेम, परिणय विवाह सही है। सूती प्रसव और सूती सूत से बना हुआ। निर्झर इसका झरना होता है और निर्जर देवता, यही सुमेलित नहीं है। दर्शन दांत, दर्शन अवलोकन। किस विकल्प में सभी अशुद्ध शब्द हैं। साठ गांठ, अपा दापी शुद्ध है। एहसानमंद, खरीदार, इसमें खरीदार शुद्ध है। कसमकस, काबिलियत, यही दोनों अशुद्ध हैं। कसमकस में ये जो दूसरा स है इसमें दंत से आएगा, कसमकस। काबिलियत नहीं बल्कि काबलियत होता है, काबलियत। सूझबूझ, अंधा धुंध गलत है, इसमें ये सही है, सूझबूझ। नेक्स्ट है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है।
किए हुए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न, जो इस लोक से अलग हो अलौकिक, जो कम बोलता हो उसको कहते हैं मितभाषी, मिष्टभाषी नहीं बल्कि मितभाषी उसको कहा जाता है। जिसका काम सिद्ध हो चुका हो वो कृतार्थ। किस विकल्प में विलोम युग में नहीं है? सुबोध दुर्बोध सही है, आसक्त अनासक्त सही है, संलिप्त निर्लिप्त सही है, ग्रहित अनुग्रहित ये असंगत है। कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता? अनेक बहुवचन में आता है, आप बहुवचन में आता है, तेवर भी बहुवचन में आता है। दुनिया जो है वो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। किस वाक्य में को प्रसर्ग विभक्ति चिन्ह कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? सरकार ने किसानों को अनुदान दिया, इसी में को प्रसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है। सरकार ने किसानों के लिए अनुदान हुआ, के लिए अनुदान दिया, इसमें संप्रदान कारक आएगा। गुरुजी ने बालक को पाठ पढ़ाया, सही है। पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया, ये भी सही है। मोहन ने सोहन को उसकी पुस्तक लौटाई, ये भी को प्रसर्ग सही है, मगर ये फर्स्ट ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संज्ञा उपवाक्य कौन सा है? कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पूरा वेतन दिया जाए। यह वही आदमी है जो कल आया। जितना पानी जमा था उतना बह गया। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह आया ही नहीं। तो संज्ञा जो उपवाक्य हैं वो की के द्वारा जुड़ते हैं, तो ऑप्शन एक इसका राइट होगा। किस विकल्प में मनोविकार और उससे व्यंजित करने वाला विस्मयादिबोधक शब्द असंगत है? शोक प्रकट करने के लिए हाय शब्द आता है, तिरस्कार प्रकट करने के लिए ओह शब्द नहीं आता, बल्कि धिक धिक्कार ऐसे शब्द आते हैं। हट धिक धिक्कार ऑप्शन तो इसका राइट होगा। आश्चर्य के लिए क्या आता है? हर्ष के लिए वह आता है। किस विकल्प में भाववाच्य है? मौन से बैठा नहीं गया, इसी में भाववाच्य है। 3 लुटेरे पकड़े गए, अशोक ने खाना खाया, यह पुस्तक पढ़ी गई थी, इनमें भाववाच्य नहीं है। किस वाक्य में क्रमवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? वह बहुत देर से पढ़ रहा है, इसी में क्रमवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। खेतों की जुताई की जा चुकी है, किसके द्वारा? किसानों के द्वारा, क्रमवाच्य आया है। विद्यार्थियों द्वारा श्रमदान किया गया, किसके द्वारा किया गया? विद्यार्थियों द्वारा, क्रमवाच्य है। चोर पकड़ा गया, पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया, इसमें भी क्रमवाच्य आया है। किस विकल्प में भाववाच्य है? मौन से बैठा नहीं जाता, ये तो अभी कर लिया था। इनमें से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ? निपात जहाँ पर जिस शब्द से वाक्य पर बल लगता है। कमला दिसंबर में घूमने जाएगी, तुम कब तक आओगे? मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानता, तो लक्ष्मण भी, तो ये तो भी तक, इसमें निपातों का प्रयोग हुआ है। कमला दिसंबर में घूमने जाएगी, इसमें निपात नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। आयुध, अंतर्धान, वाहिनी, उल्लंघन, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? आयुध क्या है? अशुद्ध है। आ यू और धनुष वाला ध होता तब ये सही होता। अंतर्धान सही है, वाहिनी सही है, उल्लंघन भी गलत है। उल्लंघन ऐसे होता तब ये सही होता। तो ब और स वाले जो हैं वो ऑप्शन सही होगा। इनमें से क्रमवाच्य किस शब्द में आया है? गर्मियों में लोग नदी किनारे नहाने जाते हैं। पहले लोग सिनेमा हॉल में फिल्में देखने जाते थे। रामायण सीरियल का निर्माण रामानंद सागर द्वारा किया गया था, तो इसी में क्रमवाच्य का प्रयोग
हुआ है। किस वाक्य में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? शिक्षक शिक्षा धन अक, पाठक पाठ धन अक, निंदक निंदा धन अक। बालक में नहीं हुआ, बालक में क प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बाल धन क। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संकेतार्थवर्ती का उदाहरण कौन सा है? तो वो है, यदि तुम पढ़ाई करते तो उत्तीर्ण हो जाते। इसी में संकेत दिया गया है। तो आज के वीडियो में ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।